कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है ना, यानी आपको पता चल गया कि ये मुझे इससे नुकसान हो रहा है और मुझे ये नेगेटिव एनर्जी कम करनी है। अगर आपको ये कॉन्शियस अवेयरनेस भी हो गई है ना, तो तकरीबन 5 से 10% आपका फ़र्क पड़ जाएगा। और प्रॉक्सिमिटी मतलब जो अगर आप नेगेटिव लोगों में रहेंगे, जो रोज़ गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं, शीशा तोड़ दिए, तो उसका इफेक्ट आप पर रहेगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ है कॉन्शियस अवेयरनेस और प्रॉक्सिमिटी। दूसरे नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स एंड रेपिटिशन। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स का मतलब ये है कि जैसे मौलवी कहता है कि यार सच बोलने में फ़ायदा है और झूठ बोलने में नुकसान है। और अगर मेरी यूज़ कार डीलरशिप है तो मैं तो ये सोचूंगा कि यार मैं तो जब झूठ बोलता हूँ $400 ज़्यादा बनते हैं। तो समझ नहीं आई ना बात। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स का ये है कि आपका एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, और वो सेपरेट हो रहा है एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड, मेरे एनालिटिकल माइंड को ये बात समझ नहीं आई कि सच बोलने में क्या फ़ायदा। तो कॉन्शियस लेवल पे मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मेरी बेटी मुझसे आगे पूछेगी तो मैं ये कहूँगा सच बोलने में ही फ़ायदा, लेकिन खुद नहीं कर रहा क्योंकि सब कॉन्शियस अलाइन नहीं है। अगर अब जैसे मेमन या आधा नहीं बोलते हैं यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे से कोई धंधा नहीं करेगा, मार्केट में नाम खराब होगा, क्योंकि उसको मैकेनिक्स समझ आ रही है। आप समझ रहे हो, उसको मैकेनिक्स समझ आ रही है क्योंकि वो बैठे हैं ऐसी जगह पे जो साला, चाचा, मामा, कजन, कोई सब पार्टनर है, जहाँ वो उनकी सीधी अटैक करेगा आउट हो जाएगा। और उसको ये भी बचपन से बताया गया है कि यार तुम झूठ बोल के बीमारी में कमा तो लोगे थोड़े से पैसे, लेकिन एक दुकान पर 20 दुकानें नहीं हो सकती, तो वो उसको समझ आ रही है। इसीलिए इनकी पार्टनरशिप चल जाती है और जनरली इनके मॉडल वैल्यूज हमसे थोड़े से बेहतर। मिसाल के तौर पे आपका अली भाई मस्जिद में डब्बा चल रहा हो, मौलवी कहता है इसमें डब्बे में पैसे डालोगे तो अल्लाह देगा, ठीक है ना। अब ये तो बेफेथ है, इसकी मैकेनिक्स अगर समझाएंगे तो ज़्यादा सबकॉन्शियस में जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने हिटाची में काम किया 2 साल, जापानीज, वहाँ वो इंजीनियर नहीं देखता मुझे क्या मिल रहा है, वो ये देखता मैं दे क्या रहा हूँ। हमारे जैसा बंदा देखता है इसकी प्रमोशन क्यों हुई, इसकी रेस क्यों हुई, मेरी होनी, तो ज़्यादा रिसीविंग किसकी होगी, जो गिव कर रहा है, ठीक है ना। तो जब आप मैकेनिक्स समझाते हैं ना तो सबकॉन्शियस में जाने का चांस ज़्यादा होता है अगर एनालिटिकल माइंड में एनालाइज हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे है कंट्रोल योर थॉट्स और चेंज द मीनिंग ऑफ द थिंग्स। ये मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ इतना मुश्किल भी नहीं है। पहले 2 वाले लाइन हो गए, तीसरा फिर इजी है, तीसरा फिर इजी। ये भी उसी साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट की तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो साइकिल अगले को सपोर्ट कर रहा है। तीसरे नंबर पे आएगा मिसाल के तौर पे चेंज द मीनिंग ऑफ द थिंग्स। हम पाकिस्तान जाते हैं, 20 घंटे की फ्लाइट है, राइट। इट्स वेरी पेनफुल टू सिट इन द एयरप्लेन। जब मेरा जहाज लैंड हुआ था लाहौर में, आई वाज होपिंग कि यार फ्लाइट 30 मिनट लंबी होती, क्योंकि मैं मूवी देख रहा था रेवरेंट लियोनार्डो डिकैप्रियो की, वो भी खत्म होने में 20 मिनट तो पहले ही बंद हो गई। तो आई गिव इट अ मीनिंग कि यार मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, टेक्स्ट नहीं करेगा, ईमेल नहीं करेगा, मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, मूवीज देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम। सो द एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस इज पेनफुल फॉर समवन एंड प्लेजरेबल, ठीक है ना। अब चेंज द मीनिंग और या कंट्रोल योर थॉट्स। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, राइट, नथिंग इन लाइफ हैज एनी मीनिंग एक्सेप्ट फॉर द मीनिंग यू गिव इट, राइट। द इमोशंस ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट और हेट और इवन हैप्पीनेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द इवेंट, इज द रिजल्ट ऑफ द मीनिंग यू गिव इट। ये समझ आई आपको बात? लेकिन हर किसी को जैसे आपको सोच आई कि मेरे लिए ये 20 मिनट मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ, निकल जाएगा, वो सोच माइंड में आना बहुत बड़ी बात है। लोग वहाँ से सोच रहा है पॉजिटिव अगर सोचेंगे ना, क्या हो गया, लोग वहाँ उनकी सोच ही नहीं जाती। अगर आपको कॉन्शियस अवेयरनेस हो गया ना तो सर ऑफ कोर्स एजुकेशन एक्सपीरियंस सारी चीज़ें ना। अब मेरे साथ वो एजिटेट हो रहा है, 20 मिनट पहले बंद कर दिया सब कुछ, उसका असर मुझे भी होगा, मैं भी कहूँगा यार ये क्या है जो करा, हमारा टीवी बंद कर दिया उन्होंने, बराबर। इट्स ऑल डिपेंड कि माइंड कैसे चल रहा है आपका। हाँ, आप किस चीज़ को देखें, एक ही चीज़ को एक बंदा कुछ और तरफ रिसीव करता है, एक बंदा किसी और तरफ, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है काम कर रहा है, पूरा मेस्मराइज है, राइट। उसकी बीवी आके उससे अटेंशन लेना चाहती है, कोई बात कर, और वो उसको ऐसे कर देता है। अब उसकी बीवी ये मीनिंग दे सकती है कि यार ही डजंट लव मी एनी मोर, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, या वो ये भी मीनिंग दे सकती है कि यार ये बिजी है, मैं इससे बाद में, ठीक है ना। वो लड़ाई होती रहेगी, ईगो पे आएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब आपने मीनिंग क्या देना, देखो जो भी टू फॉरगिव पीपल, द बेस्ट वे टू फॉरगिव पीपल इज थिंक that they do their best according to their mental emotional state or their biochemical state, according to their experiences, education and exposure, ठीक है ना। अगर आप ये थॉट दे दोगे तो इजी हो जाएगी चीज़ें। अगर चलो मुझे ये बात समझ आ गई है, मेरे पार्टनर को ये बात समझ नहीं आ रही, फिर क्या करें?
कब तक वो चीज कंटिन्यू, एक टाइम आएगा यू विल ब्रेक, यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन एट सम पॉइंट, राइट? तब आप क्या करेंगे? लेकिन हसन भाई उसको ये उसने दरवाजा खोलना है कि मैंने पॉजिटिव सोचना है, हाँ। फिर साइकिल शुरू। देखो वो आप अगर ये है ना दरवाजा, देखो कोई कहानी योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, ये तो है, ठीक है ना? जो आपके अंदर है ना वही बाहर मिलेगा। अगर आपके देखो वॉट एवर नीड यू वॉन्ट इन लाइफ गिव इट, यू वॉन्ट लव गिव इट, यू वॉन्ट रिस्पेक्ट गिव इट, यू वॉन्ट रिस्पेक्ट गिव इट, यू नो यू वॉन्ट मनी गिव इट। ये जो मनी वाली चीज़ है ना, ये इसके मैकेनिक्स समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो, क्योंकि लव तो चलो आपको समझ आता है, यू हैव सीन इट, लेकिन मनी मैं दे रहा हूँ तो वापस कैसे आएगी, वो उसके भी फिर मैकेनिक्स है। क्योंकि पूरी सोसाइटी इस तरह की क्रिएट होगी जिसमें सारे गिवर होंगे ना, तो पाकिस्तान में तो हर बंदा रिसीविंग है, नोचने के चक्कर में, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे ही है, तो इसीलिए फिर आगे नहीं जा रहा। तो तीसरा ये है कि चेंज कंट्रोल होता। चौथे नंबर पे टेम योर ईगो, ठीक है ना? चौथे नंबर पे टेम योर ईगो। टेम योर ईगो में डू नॉट, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करता हूँ। सबसे पहले डू नॉट लुक फॉर द रीजंस टू बी ऑफेंडेड, नंबर 1। नंबर 2 प्रैक्टिस टॉलरेंस वर्सेस जजमेंट, ठीक है? नंबर 3 कंट्रोल और टेम योर नीड ऑफ अप्रूवल और रिकग्निशन, ठीक है ना? या द लुक एट मी, नोटिस मी, आप समझो ये बात, यानी कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से बड़ी है, मेरे पास तुमसे अच्छी जॉब है, शो ऑफ, ठीक है ना? या वो नीड ऑफ अप्रूवल है या रिकग्निशन है या इंपॉर्टेंस, ठीक है ना? अब उसमें एक बंदा उठता है, कहता है कि यार आई एम नॉट इनटू दिस मटीरियलिस्टिक क्रैप, आई एम अ मैन ऑफ गॉड, राइट? अब नाउ दिस इज हिज वे टू गेट अप्रूवल और रिकग्निशन। आप समझो, अनलेस कि उसकी जो लोगों के साथ डीलिंग है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, देन ही इज़ रियली अ मैन ऑफ गॉड। लेकिन अगर वो आपको फील करा रहा है यार, तो फिर वो तो फिर अप्रूवल की नीड है, राइट? उसके चौथे नंबर पे आएगा फॉरगिव पीपल। फॉरगिव पीपल का मैंने आपको बता दिया कि यू नो बायोकेमिकल स्टेट की वजह से लोग करते हैं, या मेंटल इमोशनल स्टेट, तो इफ यू थिंक दैट वे देन इट्स इजी टू डू। एंड ऑल्सो गिव अप योर नीड टू बी ऑलवेज राइट, यू नो, उसमें भी ईगो आ जाती है। अगर दैट्स ऑल यू कैन टेम योर ईगो। उसके बाद आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड। माइंडफुलनेस का मतलब है स्टे इन द प्रेजेंट। आप पास्ट में रहोगे तो रिमोर्स होगा, रिग्रेट होगा, फ्यूचर में आपको अनसर्टेनिटी है तो वरी है, फियर है, ठीक है ना? और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास है बी ग्रेटफुल फॉर दैट, यू नो। तो हम इराक में या सीरिया में भी तो हो सकते थे ना, या इथोपिया में भी तो हो सकते थे ना, ठीक है ना? तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, ठीक है ना? यार सबसे बड़ी बात है कि हम किसी क्वेश्चन के साथ पैदा हो सकते थे, हमारे तो दौर में तो नहीं रही है। दूसरा सब्र और शुक्र, इसको कहते हैं। सब्र जो आपके पास नहीं है उसको यार ऑल द फूड वी एट थ्रू आउट आवर लाइफ, हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि शाम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे तुम ऑन करता ठीक है ना? मुझे बता, फिर मैं ऑफ कर दूंगा। तो इथोपिया में होते या इराक में होते तो कोई गोली भी मार के जा सकता था। तो सिक्योरिटी और द फूड ऑन आवर टेबल, द डे एंड एज वी आर बोर्न। हमें 20 घंटे पाकिस्तान की फ्लाइट पेनफुल लगती है। अकबर बादशाह जो है वो दिल्ली से अजमेर शरीफ जाता था तो 2 दिन उसको लगते थे, राइट? हालांकि 200 मील है। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि वी वर बोर्न इन दिस डे एंड एज, जो कि वी डोंट रियलाइज इट, राइट? तो माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड। उसके बाद आता है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग वही जो हमने पेन प्लेजर की बात की है, हेल्दी ईटिंग है, वो चेंज करने के लिए उसकी भी टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो वी कैन टॉक अबाउट सम अदर टाइम। बेसिकली आप लिखो 10 ऐसी चीज़ें कि जिससे, मिसाल के तौर पर सिगरेट है, हाउ इट हैज़ हर्ट यू, 10 चीज़ें, राइट? एंड 10 चीज़ें हाउ इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू इन द फ्यूचर, राइट? और 10 चीज़ें कि हाउ विल यू फील व्हेन यू हैव अचीव्ड इट फिजिकली एंड मेंटली। तो रोज़ ये लिखोगे आप 10 दिन तक सिगरेट छूट जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन रोज़ लिखना, उसको पिछले वाले को देख के नहीं लिखना, सो यू विल बी मोर इनोवेटिव, नई थॉट के साथ। कि सबसे पहले तो यार आपकी सब, तो यार आप मार्बल लाइट की डब्बी लगा लो, $7 की है रोज़, ठीक है ना? या शराब की, या जो भी आपका वो है, तो उसको आप ऐड करो पिछले 20 साल में, तो वो आपका घर पेड ऑफ हो गया होता। पहले अगर आप उसको जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो बड़ी लगेगी, ठीक है ना? फिर आपकी हेल्थ और वो जो भी आपको उससे फील होता है कि नुकसान हुआ है, आगे भी होगा अगर आप, और जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, तो सिर्फ एक डाइट की एग्जांपल है, लेजीनेस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, कुछ भी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन की मैंने एक वीडियो भेजी थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं, मेडिटेशन की और विजुअलाइजेशन की।
हाँ, मैं इसको दोबारा विजुअलाइजेशन में ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, उसको आप इतने स्ट्रांगली विजुअलाइज करो कि वो हो गई है। मिसाल के तौर पे आपको 6 पैक लाने, तो आप इतनी स्ट्रांगली विजुअलाइज करो कि वो हो गई है, तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका वो चीज़ आपको रियल लगना शुरू हो जाती है। योर माइंड कैन विविडली टेल द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड यू नो। तो जो चीज़ आपको रियल लगती है आप वही करते हो। आप समझ रहे हो, जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते वो आपने किया ही नहीं लाइफ में। कितने काम है जो आपने किए ही नहीं, सोचे किए ही नहीं, ठीक है ना। वजह उसकी ये होती है कि वो बंदे को लग रहा होता है, फियर्स उसको वो आपका ऑब्स्टिकल खत्म हो जाता है। दूसरा आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। लेट्स से आपसे कोई गाड़ी छीन लो, क्या कल से बस में जाओ, ठीक है ना। योर माइंड विल फाइंड अ वे टू गेट अ कार, ठीक है ना, क्योंकि दैट इज़ योर स्टैंडर्ड कि गाड़ी तो होनी ही है, ठीक है। लेकिन जो 10 साल से बस में जा रहा है, हिज माइंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आपका स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाता है, आपका बिलीफ सेल्फ इमेज हाई हो जाता है। तो विजुअलाइजेशन से ये होता है। मेडिटेशन से आप जो है ना कोई भी अपने नेगेटिव इमोशंस को टेम कर सकते हो, उसकी भी टेक्निक हम बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट चीज़ है ना वो है रेज योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है मॉरल वैल्यूज़ या अवेयरनेस। मिसाल के तौर पे अगर आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, और मुझे उससे तकलीफ होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब मैं ईगो कॉन्शियसनेस में, यानी कि उसमें आई एम इन कंपटीशन विद एवरीबॉडी, ठीक है, और मुझे जीतना है, उसमें सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ग्रुप कॉन्शियसनेस, सो यू फील कनेक्टेड टू सम पीपल एंड सेपरेटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। तीसरे नंबर पे है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जिसमें यू फील कनेक्टेड टू एवरीबॉडी एंड यू आर रेडी टू हेल्प एवरीबॉडी विद मनी और टाइम और योर नॉलेज। और एग्जाम्पल उसकी आप दे सकते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी है, राइट। उसने कितनी बड़ी फ्लीट्स, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस की फ्लीट बनाई, ऑर्फनेजेस का नेटवर्क बनाया, अपने लिए कुछ नहीं किया, राइट। इसका मतलब उसमें एबिलिटी थी लेकिन नहीं किया ना, क्योंकि ही मस्ट हैव फेल्ट कनेक्टेड टू द पीपल। बिल गेट्स है जिसने अपने सारे करोड़ों डॉलर इंडिया में दे दिए, अफ्रीका में दे दिए, तो हम तो नहीं दे सकते ना, तो ही मस्ट हैव फेल्ट कनेक्टेड। तो जब आपने नोट किया होगा नेगेटिव एनर्जी वाले लोग जो ज़रा सी बात पे लड़ाई, कभी इसका कुत्ता मर जाएगा, कभी घुटना टूट जाएगा, कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी, कभी DWI मिल जाएगा, कभी इसका बेस्ट फ्रेंड इनकी चोरी कर लेगा, वो विशियस साइकिल है जिससे ये निकल नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई हो जाती है ना नेगेटिव, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑन होने का मतलब है, लेट्स से आपने कोई गाड़ी ली, राइट, आपको लगता है कोई नहीं चलाता, जैसे ही ली आपको हर जगह नज़र आ रही है, आपने नोट किया कभी, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। मेरे एक न्यूयॉर्क में एक दोस्त था जुल्फकार भट्ट, उसने मुझे 2005 या 6 में कॉल की कि यार कोई बिजनेस होता है, तो मैंने उसको चेक कैशिंग का पूरा डिटेल बताई। उसने कहा यार वो क्वींस में था, क्वींस न्यूयॉर्क, उसने कहा यहाँ कोई नहीं करता। एक दिन छोड़ के उसकी कॉल आई कि यार मुझे 1% चेक कैशिंग का साइन हर जगह नज़र आ रहा है, जहाँ जा रहा हूँ वही साइन है, साइन पहले भी था उसको नहीं नज़र आ रहा है। आप समझो बात, वजह उसकी एग्जाम्पल ये है कि यार देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस टू बी हैप्पी, टू बी फुलफिल्ड, टू be healthy and fit and enjoy the love, connection, bonding with people and Allah and thrive and prosper in your business and have abundance of money. किसी को नज़र आ रही है, किसी को नहीं आ रही, या किसी को कम आ रही है, किसी को ज़्यादा आ रही है। तो द मोमेंट आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे आते हो ना, चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आपने 40 रेस्टोरेंट खोलने, आपको कुक भी मिल जाएगा, मैनेजर भी मिल जाएगा, आपको रियल्टर भी मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर, सारे काम ऐसे ऐसे ऐसे। वरना नेगेटिव एनर्जी है तो उसमें इतनी मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी कि वो होगा नहीं। तो बेसिकली अगर अपना कॉन्शियसनेस लेवल हम रेज ही कर देंगे ना, तो एज एन इंडिविजुअल और एज अ नेशन हम ठीक हो सकते हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक डाकू है, वो 0 कॉन्शियसनेस लेवल पे है या मॉरल वैल्यूज़ पे, और ईदी साहब लेट्स से 10 पे थे, तो उसको 10 पे नहीं लाना हमें उसको 0 से 2 पे लाना है, जो 2 पे उसको 3.5 एवरेज को शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिका में चोर नहीं, यहाँ भी चोर हैं, लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में भी लोग हैं। जब ट्रम्प ने वो बैन लगाया था, मुस्लिम बैन, तो हज़ारों लाखों गोरे आ गए थे एयरपोर्ट पे, राइट। तो दे मस्ट हैव फेल्ट कनेक्टेड, तो और सारे नहीं है, 4-5% ही होंगे, बट हमारे यहाँ तो वो 4-5% भी नहीं, मेजॉरिटी ईगो कॉन्शियसनेस में, ठीक है ना। थोड़े से जो है वो ग्रुप कॉन्शियसनेस में, ईगो उस पर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस शायद कोई भी नहीं, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारे मुल्क की हालत है, या यहाँ पे जैसे गूगल यहाँ बनी, आपका आईफोन यहाँ बना, आपका बोइंग जहाज यहाँ बनता है, किसी गलती से नहीं बना, किसी वजह से। ये बेसिकली दूसरी बुक की फिलॉसफी। बस जान मैं बंद कर रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन गई।